पुरुषों में होने वाले फोरस्किन से जुड़ी समस्याओं में लोग पूछते हैं कि स्किन रहनी चाहिए या नहीं रहना ही अच्छा है। फोरस्किन सर्जरी करवा ले क्या, नहीं करवाना चाहिए या करवाना चाहिए। दुविधा है। सरकमसिशन सर्जरी बड़ी सर्जरी नहीं, फिर भी बहुत से लोगों को किसी न किसी झिझक की वजह से फिमोसिस फोरस्किन को रखना या नहीं रखना ऐसी दुविधा होती है। वीडियो में हम बताएंगे कि अगर फोरस्किन है तो उसके क्या क्या फायदे हैं, अगर नहीं है तो उसके क्या फायदे हैं और इसके नुकसान क्या हैं, ये सब देखेंगे। मैं डॉक्टर अशोक, शक्ति फर्टिलिटी श्री चक्र हॉस्पिटल। फोरस्किन क्या है? फोरस्किन क्या है? फोरस्किन पुरुषों के लिंग पर होता है, आगे की चमड़ी का हिस्सा है। भगवान ने इसे क्यों बनाया है? तो आमतौर पर लिंग के ग्लांस नामक हिस्से में अधिक संवेदनशील नर्व एंडिंग्स होते हैं जो यौन सुख के लिए हैं। इन चीजों से वह हिस्सा ढका रहता है। वह हिस्सा ढका रहे तो संवेदनशीलता रहती है। इसे ढककर रखने के लिए ही ग्लांस पेनिस के ऊपर आगे की चमड़ी आकर उसे ढक लेती है और इसी को फोरस्किन कहते हैं। तो बहुत से लोगों को अलग अलग कारणों से यह फोरस्किन समस्या पैदा कर सकती है, जैसे कि बार बार यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन या संपर्क रहने में दिक्कत हो सकती है, या वायरल इन्फेक्शन, यौन रोग हो सकते हैं, कैंसर संबंध हो सकता है। तरह के कई कारणों से वह फोरस्किन किसी न किसी स्थिति में समस्या पैदा कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में यह फिमोसिस फोरस्किन हटवाना चाहिए या नहीं, यह बहुत लोगों के लिए एक दुविधा होती है। क्या यह स्थायी समाधान है? बार बार ऐसी समस्या होगी क्या? इस कई संदेह होते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे इसके क्या फायदे होते हैं, फिर देखेंगे नुकसान। पहला फायदा, फोरस्किन न हो तो हमारी मूत्र संबंधी मूत्र पथ संक्रमण दर बहुत कम है। मूत्र पथ संक्रमण किस वजह से होता है? जब फोरस्किन पूरी तरह कवर रहती है तब पेशाब करने के बाद अच्छे से धोना मुश्किल जाता है। वह पेशाब ग्लैंड्स और फोरस्किन के बीच जो जगह होती है उसमें धीरे जमा होता और समय के साथ इन्फेक्शन में बदल सकता है। इस इन्फेक्शन का मुख्य कारण एक यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकता है। शुगर डायबिटीज मरीजों में ऐसे इन्फेक्शन ज्यादा हो सकते हैं, तो ऐसे मामलों में इन्फेक्शन रेट बहुत ज्यादा मौजूद। ग्लैंड्स पर स्मेग्मा नाम का एक तरल पदार्थ आता है। स्वाभाविक रूप से स्रावित होने वाला वह स्मेग्मा भी, यह यूरिन और इन्फेक्शन तीनों मिलकर उस जगह पर खतरनाक इन्फेक्टिव रेट ला सकते हैं। तो अगर हम फोरस्किन हटा दें तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन रेट्स बहुत ही कम हो जाएंगे। फोरस्किन हटाने से होने वाला अगला महत्वपूर्ण फायदा है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का ट्रांसमिशन भी बहुत कम हो जाता है। ऐसा कहा जाता है अधिकतर ये यौन संचारित रोग जैसे कि HIV हो, HPV, HCV, सिफिलिस, गोनोरिया, इस तरह के कई यौन रोग फोरस्किन रहते समय उस जगह पर यौन संपर्क के कारण फिर वह स्किन के अंदरूनी हिस्से में जाकर वहां से एक बढ़ने लायक माहौल बना देती है। तो फोरस्किन हटवाने वालों को निश्चित रूप से फोरस्किन न हटवाने वालों की तुलना में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होने की संभावना बहुत ही कम होती है। अगला जो है महत्वपूर्ण बात की फोरस्किन हटवाने वालों को कैंसर होने की समस्या बहुत ही कम होती है। यह कई रिसर्चों द्वारा साबित किया गया है। यह कैंसर के समाधान का मुख्य कारण यह है कि स्मेग्मा नाम की चीज जो स्वाभाविक रूप से स्रावित होती है और हमारी स्किन फोरस्किन में अंदर जाकर फोरस्किन के अंदर जमा होकर आटे जैसी एक सफेद रंग की परत के रूप में बन जाती है। तो जब फोरस्किन सिकुड़ती है, रहने वाले या जो नियमित सफाई नहीं करते उनके लिए समय साथ जमा होकर जलन पैदा करता है और कैंसर जैसी स्थिति भी बदल सकता है। इसके अलावा कुछ और संक्रमण इस तरह के कई कारणों से भी पेनाइल कैंसर जिनकी फोरस्किन हटा दी जाती है उनमें पेनाइल कैंसर होने की संभावना बहुत ही कम होती है। यह साबित किया गया है। अगला महत्वपूर्ण फोरस्किन हटाने के फायदे देखें तो यानी कि यौन संवेदना एक बहुत ही बेहतर स्थिति में आ जाती है। ज्यादातर मामलों में जिन लोगों की फोरस्किन नहीं हटाई गई है उनमें ग्लांस की संवेदनशीलता ज्यादा होती है। वे हाइपर सेंसिटिव रहते हैं, इसलिए संपर्क में आते ही तुरंत ही उन्हें बहुत ज्यादा उत्तेजना होती है और वे ऑर्गेज्म पर शीघ्रपतन समस्या का सामना करते हैं। फोरस्किन हटा दी जाए, संवेदनशीलता का स्तर थोड़ा कम होकर एक आदर्श स्थिति में आ जाता है, इसलिए इरेक्शन के समय लंबे समय तक संपर्क में रहने का
अवसर जरूर मिलता है फोरस्किन हटवाने वालों के लिए। साफ सफाई भी निश्चित रूप से बहुत अच्छी तरह से बनाए रखी जाती है। हर बार वे आते हैं और लिंग के सिरे को विशेष रूप से साफ करते हैं। इरादा न भी रखें, लेकिन जब वे फ्लश करते हैं तो अपने आप ही वह हिस्सा पूरी तरह से धुल जाता है और बहुत ही हाइजीनिक रह सकता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यौन जीवन में पेनाइल हाइजीन बहुत जरूरी है, इसलिए फोरस्किन हटवाने वालों का यौन जीवन हाइजीनिक रहता है, अच्छा रहता है, साबित हो चुका है। अगला यह है कि फोरस्किन रहने से होने वाली सारी जटिलताओं से हम बच सकते हैं। उदाहरण के लिए फोरस्किन टाइट होना भी रोका जा सकता है, जिसे हम पैराफिमोसिस कहते हैं। अगर संपर्क में रहे तो कुछ मामलों में ग्लांस पर असर पड़ता है, उसमें फोरस्किन पीछे जाकर कोरोना एरिया के गले के हिस्से में फंसकर सूजन आ सकती है। इसलिए बहुत ज्यादा उम्र के लोग, जब हम बुढ़ापे में होते हैं, तो आसानी से पेनाइल टिप को धो सकते हैं। बहुत बुजुर्ग लोग इसे नियमित रूप से करना छोड़ देते हैं, उस स्थिति में फाइमोसिस आने से बचा जा सकता है। इस तरह की जटिलताओं या फोरस्किन से जुड़ी बीमारियों को अगर हमारे पास फोरस्किन न हो तो हम इससे बच सकते हैं। कोई समस्या आती है तो ज्यादातर मामलों में नहीं, लेकिन फिर भी वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए कुछ बातें हमें जान लेनी चाहिए। फोरस्किन हटाने से कुछ बहुत ही दुर्लभ संभावनाएं होती हैं, जैसे कि उस संवेदना जो लिंग में होती है वह कम हो सकती है। कुछ लोगों के लिए अगर वह कम हो जाए तो यौन उत्तेजना आना भी बहुत कम हो सकता है। यह एक बहुत ही दुर्लभ समस्या है। इसी तरह कुछ लोगों के लिए मूत्र द्वार, जिसे यूरिनरी ओपनिंग कहते हैं, से पेशाब निकलता है। कुछ लोगों में यह मूत्र द्वार बहुत नीचे के हिस्से में होता है। उनके लिए बच्चों के बड़े होने पर वे वयस्क बनते हैं तो संपर्क में रहना मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में उस बीमारी के लिए सर्जरी इलाज में जब सर्जरी होती है तब यह फोरस्किन बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अगर हमने उसे हटा दिया तो यह सर्जरी करना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए हाइपोस्पेडिया सर्जरी करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए इस बारे में हमें डॉक्टर से पहले सलाह लेनी चाहिए। करेंगे तो वे आपको सही मार्गदर्शन देंगे। आगे फोरस्किन हटाने से होने वाली एक बहुत ही दुर्लभ समस्या है सर्जरी की जटिलताएं, यानी दर्द हो सकता है, खून बह सकता है या परिणाम सही न आ सकते हैं। सर्जरी के बाद इरेक्शन होने पर स्कार निशान हो सकता है। बहुत ही दुर्लभ जटिलताएं हो सकती हैं। तो ये 3 नुकसान हैं, हमें मन रखना चाहिए, लेकिन ये तीनों चीजें टाली जा सकती हैं। तो इस वीडियो में हमने पुरुषों में होने वाले फोरस्किन टाइटनिंग से होने वाले फायदे और नुकसान के बारे में बहुत विस्तार से देखा है। इस वीडियो को सब शेयर करें। स्वस्थ जीवन के लिए शुभकामनाएं। अशोक, धन्यवाद।